अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं लाइव क्यों नहीं आया, मार्केट अपडेट क्यों शेयर नहीं की। मेरा प्लान था आज लाइव आने का अराउंड 9-9:30, लेकिन मार्केट में मुझे कोई इस तरह से ख़ास प्लान के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा था, एनालिसिस के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कोई मार्केट अपडेट शेयर नहीं की। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप सबको मार्केट की सिचुएशन का थोड़ा अंदाज़ा हो जाए, डायरेक्शन का पता चल जाए। ये हमने आज एक ट्रेड प्लान की थी, आप देख सकते हैं प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एमएस भी हो चुका था ऑलरेडी। नीचे लिक्विडिटी भी थी, परफेक्ट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। वी वर टारगेटिंग लाइक वी वर प्लानिंग टू एंटर फ्रॉम दिस हेयर, ठीक है, दिस ऑर्डर ब्लॉक हेयर। 1:3.53 की आरआर की ट्रेड थी एंड वी वर टारगेटिंग द लिक्विडिटी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने जो है कुछ $200 के मूव से जो है मार्केट ने मिस किया है ट्रेड को, विच इज़ ओके, ठीक है। और इस दौरान हमने एक लॉन्ग भी प्लान किया था जो कि मैं दिखा देता हूँ। आप सबको पता है, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, आप सबको पता होना चाहिए इस चीज़ का भी। अगर मैं विंस दिखा रहा हूँ तो जो लॉसेस हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक ट्रेड थी, हमने प्लान की थी जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड और सेल जो थी वो मिस हो गई, तो बस उसके भी लिमिट्स जो है हमने रिमूव कर दिए हैं। तो मैं बस ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उठ जाऊंगा। आज बूट कैम्प का कोई सेशन नहीं है क्योंकि बूट कैम्प बैच 28 जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मंडे से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। तो मैं अभी उठ जाऊंगा इसके बाद, बस मैं ट्रेड नहीं करूंगा। कोई भी मतलब ओवर ट्रेडिंग वगैरह नहीं करूँगा। ये इथेरियम की हालात हैं, सिचुएशन है। सोलाना को देख लें, सोल की भी ट्रेड हमने प्लान की थी लेकिन वो भी मिस हो गई है। अब मार्केट की डायरेक्शन क्या है वो मैं आप सबको बता देता हूँ, ठीक है। ज़रा चलते हैं हायर टाइम फ्रेम की तरफ। ये जस्ट मैंने थोड़ी सी अपडेट्स आप सबको देनी थी। सोल की ये ट्रेड प्लान की थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मोस्ट प्रॉब्ली ये मिस हो गई। अब चलते हैं ज़रा बीटीसी के बिगर पिक्चर पे, बाकी टाइम फ्रेम्स पे, ठीक है। तो बीटीसी हम ओपन कर लेते हैं फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम, ओके। मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर देखा जाए ना करंटली, तो मार्केट स्टिल अपने डिमांड पे है और डिमांड से ऊपर है, और बाउंस बैक जो है डिमांड से ही लिया है इसने। तो मैं नहीं समझता कि बिगर पिक्चर पे मंथली टाइम फ्रेम पे, जो कि आपको भी पता है मुझे भी पता है कि ये 6 महीने साल भी ले सकता है, तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। मिक्स नहीं करना टाइम फ्रेम्स को। तो यहाँ पे तो ठीक लग रहा है मंथली पे। वीकली पे भी अभी आप देखें ये लो प्रोटेक्टेड है, जब तक ये लो प्रोटेक्टेड है तब तक मैं 40s की आवाज़ नहीं दूंगा। आप सबको मैंने पहले से बताया हुआ है, ये चीज़ मैंने बताई भी है आप सबको, ठीक है। तो वीकली पे भी ठीक लग रहा है। डेली पे जो है आप सबको याद होगा मैंने आप सबसे कहा था कि कुछ स्पेसिफिक लेवल्स हैं वो जब तक ब्रेक नहीं होंगे तो $80,000 का जो लो है ना, ये जो पड़ा हुआ है ये पेंडिंग है। बॉटम हमेशा मार्केट ने जब जब बॉटम कंफर्म किया ना, मैं आपको ज़रा पास डाटा दिखा देता हूँ क्विक सा। मार्केट ने जब जब बॉटम कंफर्म किया, ये है अगस्त, ठीक है, ये देखें, एक है अगस्त 2024 स्वेप्ट पंप, ठीक है। उसके बाद जो है ये है ये 2025 का अप्रैल चल रहा, हाँ अप्रैल 2025 बॉटम कंफर्म पंप। अभी करंटली जो है ये आप देखें ये रिवर्सल आया, लुक्स लाइक कि सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी। 1 डे के टाइम फ्रेम के एनालिसिस ये हैं कि ये जो है ये लो स्वीप हो सकता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर ना आप सबको भी याद होगा मैंने आप सबको बताया था, इसीलिए मैं ज़्यादातर जो है इंट्राडे पे ही फोकस कर रहा हूँ। मैं आपको अब दिखा देता हूँ लास्ट टाइम जो मैंने आप सबसे 4 आवर के टाइम फ्रेम के एनालिसिस शेयर किए थे, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें हमने यहाँ से कोई लॉन्ग प्लान नहीं किया था, एग्जीक्यूशन नहीं की थी, लेकिन एज अ POI ये मैंने शेयर किया था। तो मिड रेंज तक चला गया है, तो अगर किसी ने फॉलो किया भी हो तो इट्स अ विन एंड स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हो गया, ठीक है, अगर किसी ने फॉलो किया हो। बाकी ये स्विंग थी माशाल्लाह, ये अच्छी गई। अभी नेक्स्ट 4 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि ऊपर की तरफ तो मार्केट ने कितने टाइम्स एफर्ट की, गौर से देखें, गौर से देखें। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, ठीक है। मैंने आप सबसे कहा था कि $94,000 ब्रेक होना चाहिए, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुआ, उसके ऊपर विक गई है लेकिन वो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, ये मसला है। अच्छा, उसके बाद जो है ये 3 एंड 4 अटेम्प्ट टोटल मार्केट ने किए, 4 नहीं 5, एक और हो गया और ये वाला एक और हो गया। तो मार्केट ने 5-6 अटेम्प्ट टोटल किए हैं, मार्केट ने 4 से 5 अटेम्प्ट आप कह लें, ठीक है, टोटल के। मार्केट जो है वो
ऊपर पंप कर जाए, ये एरिया ब्रेक कर दे। अब जब इतनी ज़्यादा रिजेक्शंस हो गई ना, तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही है चार्ट पे इस वक्त, वो क्या है, वो ये है, वी विल रिमूव ऑल द ड्राइंग्स फ्रॉम हेयर, या फिर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप सबको, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा बिगर पिक्चर पे देखते हैं ना, तो फिर हमें जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि मार्केट जो है वो इस लो को स्वीप करने आ रही है, ठीक है। वैसे तो विक को भी करेगी, लेकिन ये रेंज के हिसाब से ये रेंज लो बन रहा है, और रेंज हाई जो बार बार टेस्ट हुआ है वो ये है। तो एक रेंज में चल रही है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट। एक इंटरनल रेंज थी जो कि रिस्पेक्ट नहीं हो पाई, मतलब रिस्पेक्ट हुई, मार्केट ने 50% एरिया तक प्राइस को पंप भी किया, लेकिन वो रिजेक्शन हो गई। तो अब मुझे जो लग रहा है ना वो ये है, वीकेंड भी आ रहा है ना, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होती है। तो वीकेंड पे वैसे भी वॉल्यूम ड्रॉप होता है, तो लुक्स लाइक कि मार्केट जो है डंप करेगी, रेंज लो को स्वीप करेगी। रिक्लेम पे अगर रिक्लेम हो जाता है 82,300 से ऊपर कैंडल क्लोजर हो जाता है, तो फिर हम एंटर करेंगे। तो बीटीसी की ये सिचुएशन है, ओवरऑल पिक्चर मैंने एक्सप्लेन कर दी है। मैंने सोचा लाइव से बेहतर है कि मैं रिकॉर्ड ही कर लूँ, ठीक है। आई होप इट वॉज हेल्पफुल एंड आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। चलें जी, अगर आपने यूट्यूब को फॉलो नहीं किया, मेक श्योर यू स्टे कनेक्टेड। एंड लास्टली यही मेंशन करूँगा कि बूट कैम्प स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट, यू कैन DM ऑन दिस नंबर टू ज्वाइन। इट्स एक मिनट, इट्स स्टार्टिंग ऑन, मैंने मेंशन भी किया है, 22 दिसंबर, मंडे 22 दिसंबर 2025 इंशाल्लाह। तो मेक श्योर यू बिकम पार्ट ऑफ दिस बूट कैम्प एंड लर्न समथिंग दैट यू डोंट नो। ख्याल रखें, अस्सलाम।